person that other will like and respect. It's our privilege to have an opportunity to listen a very special guest. He is motivator, professor and author. I take pleasure to introduce today's presenter, Professor Hardeep Singh. Professor Singh is having 18-year experience both in academic and corporate sector. He is a member of various national and international research bodies. Sir has received a dozen of awards on his name, such as Young Scholar, Best Young Teacher, Leadership Excellence Award, etc. Professor Singh's profile has been published in World Book of Researchers at Oxford, UK, World Book of Record at London. Sir has more than 100 research publications, papers, and proceedings. Today, he is here with us to share his valuable thoughts and wisdom. I again welcome you, sir. Now the mic and audience is here. You can start, sir. Thank you very much. Okay. Good morning, everybody. First of all, I would like to thank the management committee of this Mata Gujri College who have invited me to speak on this wonderful topic, that is manners and etiquettes that are very much important in today's life to attain success in our life, to attain our goals, to attain the success. जो आज की लाइफ है उसमें मैं बात करूंगा कि मैनर्स और एटिकेट्स का क्या इम्पोर्टेंस है टू अटेन प्रोफेशनल ग्रोथ। जैसे कि हमारे पास बीबीए के स्टूडेंट्स हैं, एमबीए के स्टूडेंट्स हैं, विल टॉक that what is need of these manners and etiquettes in our life to become young manager, to attain professional growth, to reach up to the good level. First of all, I would like to talk what is manner. Manner क्या होते हैं? Manner is defined as the way of doing something or behaving. मैनर वो चीज है कि हम अपना जो इंटरनल एक्सप्रेशन है, इनर एक्सप्रेशन है, उसको हम कैसे शो करते हैं दूसरे पर्सन को, अपने बॉस को, अपने सीनियर को, अपने एल्डर को, दैट इज कॉल्ड मैनर. एंड सेकंड थिंग इज एटिकेट. एटिकेट क्या होते हैं? एटिकेट इज ए सेट ऑफ कस्टम्स एंड रूल्स फॉर पोलाइट बिहेवियर स्पेशली अमंग ए पर्टिकुलर क्लास ऑफ पीपल और इन ए पर्टिकुलर प्रोफेशन. एटिकेट एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो हमने बनाए होते हैं कि पोलाइटली बिहेव करने के लिए अपनी वर्क प्लेस पर, अपने प्रोफेशन में, अपने कस्टमर्स के साथ, क्लाइंट्स के साथ, अपने बॉस के साथ, पीयर्स के साथ, सुपीरियर्स के साथ, ताकि हम हमारा जो जॉब है, हमारा बिजनेस है, हमारा प्रोफेशन है, वो स्मूथली चल सके और आगे ग्रो कर सके. उस चीज के लिए हमने कुछ सेट ऑफ रूल्स बनाए होते हैं दैट आर कॉल्ड एटिकेट. मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि हम कह रहे होंगे कि हम अलग चीज बात कर रहे हैं, एक मैनर्स और एक एटिकेट्स. मैनर्स एंड एटिकेट्स बोथ गो हैंड बाय हैंड, इकट्ठे चलते हैं. एंड देयर आर आल्सो सम डिफरेंस बिटवीन मैनर्स एंड एटिकेट्स. जो मैनर्स होते हैं, मैनर्स आर एक्सप्रेशन ऑफ इनर कैरेक्टर, कि हमारे अंदर का जो कैरेक्टर है हम आगे एक्सप्रेस करते हैं, दैट आर मैनर्स, हाउ वी बिहेव. और एटिकेट्स क्या होते हैं? सेट ऑफ रूल्स. जो मैनर्स होते हैं दैट वी लर्न फ्रॉम आवर पेरेंट्स, फ्रॉम आवर फैमिली, कि हमारे पेरेंट्स हमें सिखाते हैं कि बड़ों का कहना मानना है, रोज सुबह उठकर नहाना है, ब्रश करना है, दीज आर गुड मैनर्स. डेली एक्सरसाइज करनी है, ऑल दीज आर गुड मैनर्स. एंड जो एटिकेट्स होते हैं दैट आर रिलेटेड टू आवर प्रोफेशन, दैट आर प्रोफेशनल, टू ग्रो इन प्रोफेशन. प्रोफेशन में आगे कैसे जाना है, बढ़ना कैसे है, हमने प्रमोशंस कैसे लेनी है, बिजनेस को कैसे बढ़ाना है. दीज ऑल आर सेट ऑफ रूल्स टू डू ऑल दिस. मैनर्स, जो मैनर्स होते हैं दैट आर एम्बेडेड फ्रॉम द यंगर एज, कि हम छोटी उम्र से ही मैनर्स सीखना शुरू कर देते हैं. हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी हमें बताते हैं कि बड़ों का कहना मानना है, ये फुट विश करनी है, गुड मॉर्निंग कहना है. ऑल दीज आर मैनर्स दैट वी लर्न फ्रॉम आवर यंगर लाइफ. हम छोटी उम्र से ही सीखना शुरू कर देते हैं. जो एटिकेट्स होते हैं दैट रिक्वायर वेटिंग फॉर चाइल्ड टू टर्न ए स्पेसिफिक एज, एक स्पेसिफिक एज तक हमें पहुंचना पड़ता है, उसके बाद एटिकेट्स की बारी आती है. कि जैसे हम बड़े हो जाते हैं तो फिर हम जॉब ज्वाइन करते हैं,
तो देन वी कम टुवर्ड्स द एटिकेट्स की प्रोफेशनल एटिकेट्स कि हमने बॉस के साथ कैसे बिहेव करना है, क्लाइंट के साथ कैसे बिहेव करना है। ऑल दिस नीड्स ए स्पेसिफिक एज, कि कुछ एज होनी चाहिए, उसके बाद हम एटिकेट्स की तरफ चलते हैं। और जो मैनर्स हैं वो हम यंगर एज से ही शुरू कर देते हैं। जो मैनर्स हैं दैट आर सिमिलर अक्रॉस द कल्चर्स एंड कस्टम्स, किसी भी कल्चर में चले जाओ, किसी भी देश में चले जाओ, कहीं किसी भी स्टेट में चले जाओ, किसी भी सिटी में चले जाओ, मैनर्स सेम रहते हैं। पर जो एटिकेट्स होते हैं दे मे चेंज डिपेंडिंग अपॉन कल्चर्स एंड कस्टम्स। कल्चर्स और कस्टम्स पर थोड़ा बहुत चेंज हो जाते हैं। जैसे मिडिल क्लास पर्सन है, उसके लिए डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स होंगे, डिफरेंट सेट ऑफ एटिकेट्स होंगे, और जो अपर क्लास होगा उसके लिए अलग होंगे। जो व्हाइट कॉलर एम्प्लॉय होगा उसके लिए सेट ऑफ एटिकेट्स अलग होंगे, और जो लेबर क्लास होगी उसके लिए सेट ऑफ एटिकेट्स अलग होंगे। और लास्ट थिंग, मेन थिंग है कि मैनर्स जो है हमारे अंदर पेरेंट्स ही इंस्टिल करते हैं, जो हमारे पीयर्स इंस्टिल करते हैं। उसके लिए कोई स्कूल नहीं होता, कोई फिनिशिंग स्कूल नहीं होते, कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं होते, कोई पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट नहीं होते। पर जो हमारे पास एटिकेट्स होते हैं, देयर आर फिनिशिंग स्कूल्स अवेलेबल दैट टीच द प्रोफेशनल्स, यंग मैन, यंग लेडीज, और जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनको सिखाने के लिए, एटिकेट सिखाने के लिए फिनिशिंग स्कूल्स बने होते हैं, जो 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का कोर्स टाइप करवा देते हैं कि हाउ टू बिहेव इन योर प्रोफेशन, हाउ टू ग्रो इन योर प्रोफेशन, हाउ टू बिहेव विद योर बॉस, हाउ टू बिहेव विद योर पीयर्स। देन कम्स व्हाई एटिकेट्स। एटिकेट्स की हमें जरूरत क्यों पड़ती है? हम एटिकेट्स के बिना भी जॉब कर सकते हैं, एटिकेट्स के बिना भी हम प्रोफेशन में जा सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। पर एटिकेट्स की ही क्यों जरूरत पड़ती है? आज हमें जो हम बात कर रहे हैं एटिकेट्स और मैनर्स की, इसकी क्यों जरूरत पड़ी? किसी भी जॉब में जाने के लिए, किसी भी प्रोफेशन में जाने के लिए, बिजनेस में ग्रो करने के लिए हमें दो तरह की स्किल्स की जरूरत होती है। वी नीड टू स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स एंड हार्ड स्किल्स, जिन्हें हम टेक्निकल स्किल्स कहते हैं, जिसके लिए हम यूनिवर्सिटी ज्वाइन करते हैं, कॉलेज करते हैं, हम बीटेक करते हैं, एमसीए करते हैं, एमबीए करते हैं, बीबीए करते हैं, टू गेट नॉलेज, थ्योरेटिकल नॉलेज, टू गेट प्रैक्टिकल नॉलेज, टू गेट टेक्निकल नॉलेज। इन चीजों को हम कहते हैं हार्ड स्किल्स। और इसके अलावा जो और ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जिसके बेस पर हम जॉब को रिटेन करते हैं, हम आगे ग्रो करते हैं, हमारा नाम बनता है, हम एप्रिसिएशन गेन करते हैं, दैट आर सॉफ्ट स्किल्स। कि सॉफ्ट स्किल्स के बिना हम ग्रो नहीं करते। हार्ड स्किल्स के बेस पर हम, हो सकता है कि पहली बार जॉब ले लें, पर उस जॉब को आगे ग्रो करने के लिए, रिटेन करने के लिए हमारे में सॉफ्ट स्किल्स होनी चाहिए। और हमारे मैनर्स और एटिकेट्स हैं, that are also one of the important soft skills which we need, जिनकी हमें जरूरत होती है। These are must for career, करियर में ग्रो करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, मैनेजर बनने के लिए, नेक्स्ट लेवल तक पहुंचने के लिए हमें प्रोफेशनल एटिकेट्स की होती है। ठीक है, अगर हमारे में प्रोफेशनल एटिकेट्स होंगे, हम आगे बढ़ेंगे, वी विल ग्रो, वी विल बी एप्रिशिएटेड, तो हमारे में जॉब सेटिस्फेक्शन भी होगी, हम जॉब में सेटिस्फाइड होंगे। अगर जॉब में सेटिस्फाइड ना हो तो हमारा काम पर आने को मन नहीं करता, बिजनेस में इन्वॉल्व होने को मन नहीं करता, एब्सेंटिज्म रेट बढ़ जाता है कि हम एब्सेंट होना शुरू कर देते हैं। कभी मेरा सिर दुख रहा है, कभी मेरे को प्रॉब्लम है, कभी मेरे फैमिली प्रॉब्लम आ गई, तो इस कारण हम एब्सेंट होना शुरू कर देते हैं, जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं होती। इसलिए हमारे में प्रोफेशनल एटिकेट्स होने मस्ट हैं, और एटिकेट्स होने से पहले हमारे में मैनर्स होने मस्ट हैं। अगर हमारे में मैनर्स इंस्टिल नहीं है तो हम एटिकेट्स की तरफ भी नहीं जा सकते। सो प्रोफेशनल एटिकेट्स, दैट इज very much important in our life to grow in career, for our growth, for job satisfaction. There are a lot of etiquettes in our life, in our profession, that are needed. The most important, that is dressing etiquette. हम बीबीए कर लेते हैं, एमबीए कर लेते हैं, आगे जॉब के लिए जाते हैं, इंटरव्यू के लिए जाते हैं, पर ड्रेसिंग एटिकेट्स ना हो
तो वी कैन नॉट फेच दैट जॉब। अगर हम जॉब पर इंटरव्यू के लिए जाते हैं, हमारे जो ड्रेसिंग सेंस अच्छी नहीं, हम टी शर्ट डालकर चले गए, सिर पर कैप डालकर चले गए और वो जीन डाली जो कि सेंटर से फटी हुई होती है, दैट इज ए फैशन। आई डू नॉट क्रिटिसाइज दैट थिंग, बट जो प्रोफेशन इज प्रोफेशन, ऑलवेज रिस्पेक्ट योर प्रोफेशन, रिस्पेक्ट योर जॉब। जो आपने स्टडी की है उसकी रिस्पेक्ट करो। आपने पेरेंट्स ने आप पर इतना पैसा लगाकर आपको एमबीए करवा रहे हैं, बीबीए करवा रहे हैं, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो, ठीक है। तो यू शुड बी वेल ड्रेस्ड। आपके जो शर्ट है दैट शुड बी प्रेफरेबली व्हाइट शर्ट होनी चाहिए, टाई लगाई होनी चाहिए, है ना। पैंट जो है ट्राउजर होना चाहिए, जीन नहीं होनी चाहिए। योर शूज शुड बी पॉलिश्ड, हेयर कट अच्छा होना चाहिए, हनी सिंह वाला हेयर कट नहीं होना चाहिए, ठीक है। बेल्ट लगाई होनी चाहिए। ड्रेसिंग सेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट आवर जॉब, गेट आवर फर्स्ट जॉब, टू ग्रो इन जॉब, टू मेक ए गुड इमेज इन दी कंपनी। कुछ कंपनीज हैं जहां पर ड्रेस कोड बना हुआ कि आपने वही ड्रेस कोड डालकर जाना है। तो हमारे में ड्रेसिंग एटिकेट्स होने चाहिए। हमें बहुत ज्यादा तेज परफ्यूम नहीं ऑफिस में लगाकर जाना चाहिए, ठीक है। जो लेडीज है उनको बहुत ज्यादा मेकअप करके नहीं जाना चाहिए। वी आर गोइंग टू ए जॉब, हमने ऑफिस में जाना है, जॉब में जाना है, कोई पार्टी में नहीं जाना, ठीक है, फैशन शो में नहीं जाना। वी शुड बी ड्रेस्ड लाइक ए गुड प्रोफेशनल। देन कम्स ग्रीटिंग एटिकेट्स। ग्रीटिंग एटिकेट्स मतलब कि जब हम किसी से मिलते हैं, हमारे ऑफिस में कोई क्लाइंट आता है, हमारे ऑफिस में हमारे बॉस आते हैं, सीनियर आते हैं, हमारे साथ वाले आते हैं, तो हाउ टू ग्रीट देम, उनसे कैसे मिलना है। कि जब हम मिलते हैं उनसे, उनको विश करो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। देन जो आप हैंडशेक करते हैं, एक होते हैं हैंडशेक एटिकेट्स कि हमने हैंडशेक कैसे करना है। अब तो कोविड-19 का टाइम चल रहा है, वी आर सेइंग कि अवॉइड हैंडशेक, हैंडशेक नहीं करना चाहिए, इससे जो वायरस है फैलता है। दैट इज अनदर थिंग, दैट इज द सिचुएशन नाउ। बट हैंडशेक एटिकेट्स हैं कि जो हमारा हैंडशेक है दैट शुड नॉट बी क्रशिंग। बहुत ज्यादा क्रशिंग नहीं होना चाहिए कि आप दूसरे आदमी का हाथ दबा दो और वो बाद में आपका हाथ मलता रहे, अपना हाथ मलता रहे। हैंडशेक शुड बी फर्म, फर्म होना चाहिए, थोड़ा कड़ाके वाला होना चाहिए, पर वो नहीं होना चाहिए कि क्रशिंग नहीं होना चाहिए, लूज भी नहीं होना। अगर आपका हैंडशेक लूज है, दिस शोज दैट देयर इज समथिंग नेगेटिव इन यू। तो हमारा हैंडशेक बढ़िया होना चाहिए। ग्रीटिंग फॉर्मल ग्रीटिंग होना चाहिए। जब हम गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून कहते हैं, दैट इज फॉर्मल ग्रीटिंग। देन इफ वी से हेलो, इट इज सेमी फॉर्मल, एंड if we say hi, it is informal, and our greeting should be formal। हमारा फॉर्मल ग्रीटिंग होना चाहिए कि जब हम अपने बॉस से मिलते हैं, अपने पीयर से मिलते हैं, अपने कस्टमर से मिलते हैं, इंपॉर्टेंट क्लाइंट से मिलते हैं, ग्रीटिंग शुड बी सच लाइक दैट दैट पर्सन में रिमेंबर यू होल द डे। आप एक बार उस पर्सन को मिले हैं और वो पर्सन आपको होल डे याद रखे कि आज मुझे फलाना पर्सन मिला था और he has good etiquettes, good greeting etiquettes। Next come email etiquettes। Now we are passing through this decade of IT, information technology। पहले हम बाय पोस्ट लेटर्स आती थी, पैम्फलेट्स आते थे, जो भी मटेरियल था बाई पोस्ट आता था। अब बाई ईमेल आता है। कोई भी हमें कन्वर्सेशन करनी आती है तो हमने बाई मेल करनी होती है। वी शुड हैव ईमेल एटिकेट्स आल्सो। हाउ टू रिस्पॉन्ड टू द ईमेल, जो आपने ईमेल करनी है उसमें जो आपकी वर्डिंग है दैट शुड बी पोलाइट। सैल्यूटेशन बढ़िया होना चाहिए कि रिस्पेक्टेड मैम, रिस्पेक्टेड सर, गुड मॉर्निंग। जब आपने एंड करना है थैंक्स, रिगार्ड करके, जो पढ़ने वाला है, जिसने ये ईमेल रिसीव करनी है, ही शुड बी हैप्पी टू रीड दैट मेल, दैट रिस्पॉन्स। कि ये नहीं कि उन्होंने आपसे जो जवाब मांगा है वही एक लाइन लिखकर भेज दो, दैट आर नॉट एटिकेट्स। कि बढ़िया एटिकेट्स है, यू शुड हैव ईमेल एटिकेट्स। देन टेलीफोन एटिकेट्स। टेलीफोन एटिकेट्स कि हमने टेलीफोन कैसे यूज करना है। जब हम ऑफिस में होते हैं, हमें टेलीफोन आता है, क्लाइंट का टेलीफोन आता है, हाउ टू यूज दैट टेलीफोन। के टेलीफोन में हमने पहले ग्रीट करना है कस्टमर को, क्लाइंट को ग्रीट करना है। हमें बॉस की कॉल आती है, यू शुड स्टार्ट विद गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। कि हमें टेलीफोन यूज करने के मैनर्स होने चाहिए, एटिकेट्स होने चाहिए। दूसरा पर्सन टेलीफोन यूज कर रहा है, डू नॉट मेक ए नॉइज।
कि वो टेलीफोन यूज कर रहा है, आप ऊंचे से उधर से आपने मोबाइल पर गाना लगा लिया, जो कुछ और कर लिया, ठीक है। डू नॉट क्रिएट डिस्टर्बेंस फॉर दैट पर्सन। Next comes the mobile phone etiquettes. Now this is the time of mobile phones कि हम हमारे हर पर्सन के पास मोबाइल फोन है, बट वी शुड नो हाउ टू यूज दिस इन ए प्रोफेशनल प्लेस, इन ए प्रोफेशनल वे। कि हम मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, हमारे बॉस की कॉल आई है तो हम उसके उसके साथ ही दूसरी जगह व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो वी शुड यूज द मोबाइल फोन्स एट द ऑफिस फॉर ऑफिशियल यूज ओनली। कि ये नहीं कि हमारी मीटिंग चल रही है तो हम वहां पर मोबाइल फोन पर चैटिंग कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं। तो जो पे द अटेंशन टू द पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू, आप क्लाइंट से बात कर रहे हो, कस्टमर से बात कर रहे हो, कस्टमर आपसे डील करने आया है ना, तो आप अपना व्हाट्सएप का चैटिंग चेक करी जा रहे हो, तो दैट कस्टमर विल थिंक, कि वो कस्टमर सोचेगा कि ये जो पर्सन है ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन मी एंड यू मे लूज दैट कस्टमर, ठीक है। आपका बॉस आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहा है कि देखो ये कस्टमर आएगा, आपने ऐसे डील करना है, ये जो प्रोडक्ट हमारा नया है इसको ऐसे सेल करना है, इसके ये नए फीचर्स हैं, ये हमारे कॉम्पिटिटर से इस तरह डिफरेंट है, ठीक है। तो वो हमें इंस्ट्रक्ट कर रहा है कि हाउ टू डू दिस, हाउ टू विन ओवर द कॉम्पिटिटर्स। तो हम क्या कर रहे हैं, हम चैटिंग कर रहे हैं, व्हाट्सएप पर देख रहे हैं, जब प्रोफाइल पिक्स चेक कर रहे हैं, तो फर्स्टली यू आर इंसल्टिंग योर बॉस, आप अपने बॉस की इंसल्ट कर रहे हैं, आप उसको रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, उसको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, ठीक है। सेकेंडली यू आर नॉट रिस्पेक्टिंग योर जॉब, आप अपनी जॉब की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, अपनी पोजीशन की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, जो आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं वो सुन नहीं रहे, और उसके बाद जब आपके रिजल्ट नहीं आएंगे, अगेन दैट बॉस विल स्कॉल्ड यू, वो बॉस आपसे पूछेगा कि मैंने आपको ये सारा कुछ बताया फिर भी हाउ आर यू लूजिंग, कि आपका कॉम्पिटिटर आगे आगे निकल रहा है, उसकी सेल ज्यादा हो रही है, आपकी सेल क्यों नहीं हो रही। सो यू शुड हैव मोबाइल फोन एटिकेट्स। देन नेक्स्ट थिंग कम्स table etiquettes or dining etiquettes. When we go to profession, sometimes we go to meetings, and in that meetings we have to go for lunch, we have to go for dinner, we have that table manners, these dining etiquettes also, how to do the dinner, how to do the lunch at that place. Likewise, we are sitting on a table, we are going to do a dinner, we should not place any extra article on that table like our purse or anything else on that table. We should, like, manners come that when you are eating, जब हम खाना खा रहे हैं तो हमें च्यूइंग करते समय, खाना चबाते समय मुंह नहीं खोलना चाहिए। हम टी ले रहे हैं, चाय ले रहे हैं, तो कई लोग चाय पीते हैं तो उनके मुंह से आवाज आती है सिप सिप की, ऊंची ऊंची, दैट डजंट लुक नाइस। चाय जब पीनी है उसकी ऊंची आवाज नहीं आनी चाहिए। जो हमने टेबल पर खाना खाना है, यू शुड हैव मैनर्स। हमारा बॉस आया, हमारा हमने सभी ने इकट्ठा खाना है, हमारा बॉस अभी नहीं, हमारा सीनियर नहीं आया, वी शुड वेट फॉर दैट, हमें उनकी वेट करनी चाहिए कि हमारे बॉस आएंगे हम इकट्ठे खाना खाएंगे, हमारे सीनियर आएंगे हम इकट्ठा खाना खाएंगे। यू शुड नॉट शो देयर ग्रीडीनेस, कि जिसे हमें कहते हैं कि हमें वहां पर भूख नहीं दिखानी चाहिए, ठीक है। वी शुड हैव टेबल एटिकेट्स। कुछ कंपनी में क्या होते हैं कि जब इंटरव्यूज होती हैं, इंटरव्यू के डिफरेंट लेवल होते हैं, तो एक इंटरव्यू लास्ट में जो होती है वो एक डिनर इंटरव्यू करते हैं, लंच इंटरव्यू करते हैं, कि आपको खाने पर बुलाते हैं। उनका मतलब आपको खाना खिलाना नहीं होता, उनका मतलब होता है कि आप, उन्होंने देखना होता है कि हम आपको अपना कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव बनाकर, मान लो हम आपको फॉरेन भेज देते हैं, कनाडा भेजते हैं, यूएस भेजते हैं, जहाँ बैंगलोर भेज देते हैं, किसी स्टेट में भेज देते हैं, कोई डील करने के लिए आपको वहां पर डिनर करना पड़ता है, लंच करना पड़ता है। हाउ यू मैनेज दैट, आपको टेबल मैनर्स हैं कि नहीं, टेबल एटिकेट्स हैं कि नहीं, ये डाइनिंग एटिकेट्स है कि नहीं, ये सब चीजें चेक करने के लिए वो कंपनीज क्या करती हैं, एक डिनर इंटरव्यू करती हैं, लंच इंटरव्यू करती हैं, ये ब्रेकफास्ट इंटरव्यू करती हैं, टू ओनली चेक दी टेबल एटिकेट्स, कि आपको टेबल एटिकेट्स हैं कि नहीं है। सो टू grow in life, to grow in professional life, among the manners and etiquettes, this table etiquettes is also one of the important etiquettes. Then meeting etiquettes. जब हम कंपनी में जाते हैं, जॉब में जाते हैं, हमारी अलग अलग मीटिंग्स होती हैं, प्रोडक्ट मीटिंग होती है, एनुअल मीटिंग होती है, मंथली मीटिंग होती है, ये जो सभी मीटिंग्स होती हैं इनमें भी हमें
एटिकेट्स की जरूरत होती है, मैनर्स की जरूरत होती है, हाउ टू सिट इन द मीटिंग, वहां पर बैठना कैसे है, वहां पर जब हमने मीटिंग में जाना है हमें अपना पैड लेकर जाना है, पेन लेकर जाना है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमने नोट करने हैं, ठीक है। जो हमने अपने सीनियर से बात पूछनी है वो कैसे पूछनी है, हमारे में लिसनिंग स्किल्स होने चाहिए। देयर इज मेन पार्ट कि हमारे में कोई हमें बॉस हमें बात बताता है, हमारा सीनियर हमें बात बताता है, हमारा क्लाइंट हमसे बात करता है, तो हम उसकी बात को काट देते हैं, हम कहते हैं ये मुझे पता है। मे भी हो सकता है कि जो वो आपसे बात कर रहे हैं वो उससे नेक्स्ट कोई स्टेप बता रहे हो, कोई उससे बढ़िया आपको सोल्यूशन बता रहे हो, वो बात वो ना करना चाहते हो, कुछ और बात करना चाहते हो उसके आगे, पर आपने उसकी बात काट दी, वो बात वहीं बंद हो गई, तो यू डिडंट नो, आपको पता नहीं चला कि नेक्स्ट पॉइंट क्या था, ठीक है। यू शुड हैव लिसनिंग स्किल्स आल्सो, कि हमारे में लिसनिंग स्किल्स में हम लोग बहुत लैक करते हैं। वी शुड हैव गुड लिसनिंग स्किल्स, वी शुड बी अ गुड लिसनर। सो मीटिंग एटिकेट्स भी हमारे में होने चाहिए। अगर हमारे में मीटिंग एटिकेट्स नहीं होंगे, जो क्लाइंट हमसे बाहर से मीटिंग करने आया है, कोई बिजनेस पर्सन हमारे से डील करने आया है, तो ही विल थिंक, वो सोचेगा कि ये प्रोफेशनल लोग नहीं है, ही विल नॉट डील विद मी प्रोफेशनल, नॉन प्रोफेशनल पर्सन हैं, तो यू मे मिस दैट डील ऑल्सो। देन कम्स जेंडर एटिकेट। वी आर वैल्यू वेरी मच नोन के जेंडर क्या होता है, मेल फीमेल। हमारे में ये भी एटिकेट्स होने चाहिए कि हमारा जो फीमेल क्लाइंट है, फीमेल सीनियर है, फीमेल जूनियर है, हमने उनके साथ कैसे बिहेव करना है, ठीक है। रिस्पेक्ट दी, गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट, हमारे में म्यूचुअल रिस्पेक्ट का फंडा होना चाहिए, ठीक है। जो हमारी जूनियर जूनियर या सीनियर लेडीज हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जो क्लाइंट हमारे पास आता है, वी शुड डील, इट मे बी मेल और फीमेल, डील हर एज ए क्लाइंट, गिव हर ड्यू रिस्पेक्ट, तो इट वी कॉल जेंडर एटिकेट्स। हमारे में जेंडर एटिकेट्स होने चाहिए। देन कम कि विदाउट एटिकेट, हम कहते हैं कि इतनी बातें हो रही है, हम ये कह रहे हैं कि मैनर्स होने चाहिए, एटिकेट्स होने चाहिए, प्रोफेशन में ग्रो करने के लिए ये होना चाहिए, ठीक है। तो हम कहते हैं कि अगर नहीं होगा तो क्या होगा। आप ये पिक्चर देख रहे होंगे कि ये पर्सन इंटरव्यू देने आया हुआ, ठीक है, तो उस इंटरव्यू इज टेकिंग इंटरव्यू, उसकी इंटरव्यू ले रहे हैं, तो शी इज नॉट बिहेविंग इन ए राइट मैनर, उसने च्युइंगम डाली हुई है और उसका बैलून बना रहा है, ठीक है, ही इज नॉट हैविंग एटिकेट्स, ही विल लूज द जॉब। अगर हम ऐसे बिहेव करेंगे अपने कस्टमर के साथ, क्लाइंट के साथ, अपने बॉस के साथ, अपने सीनियर के साथ, अपने जूनियर के साथ, तो वी विल लूज समथिंग, हमारा करियर ग्रोथ नहीं होगी। कंपनी क्या कहेगी कि इस पर्सन को किसी ना किसी तरह बाहर निकाल दो, ठीक है, आपकी वहां से छुट्टी हो जाएगी, वी विल गो टू अनदर प्लेस, ठीक है। आप वहां पर हो सकता है आपको जॉब मिल जाएगी, बट अगर आप में एटिकेट्स नहीं है, यू विल लूज दैट जॉब, और आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ जो है वो बंद हो जाएगी, करियर ग्रोथ बंद हो जाएगी, एंड यू में डैमेज रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप्स कैसे डैमेज हो जाते हैं कि कस्टमर के साथ, क्लाइंट के साथ, पीयर के साथ, बॉस के साथ, और इवन जो आपके कंपनी पर्सन हैं, एक कंपनी में गए, वहां पर आपकी छुट्टी हो गई, दूसरी कंपनी में गए, उनको पता लगा आपके एटिकेट नहीं है, ठीक है, आपके रिलेशनशिप खत्म होते जाएंगे। वो आगे जितने भी रिलेशन में लोगों ने बताएंगे कि एक ऐसा क्लाइंट, ऐसा इंटरव्यू के लिए पर्सन आता है, ठीक है, एक ऐसा एम्प्लॉय है उसमें एटिकेट्स नहीं है, ठीक है, you will be losing relationships day by day. My boss Bikram Paul Singh enters the room when I am meeting with my क्लाइंट मिस्टर गुरप्रीत सिंह, कि हमारा जो बॉस है हमारे रूम में एंटर करता है जब हम अपने क्लाइंट से मिल रहे हैं, ठीक है, तो हम उसको कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। एक तरीका है कि हम कुर्सी से खड़े हो जाते हैं, आई राइज एंड से मिस्टर विक्रम पॉल सिंह, आई वुड लाइक यू टू मीट मिस्टर गुरप्रीत सिंह, आवर क्लाइंट फ्रॉम चंडीगढ़। कि हम अपने बॉस को कहते हैं कि देखो सर, ये हमारा क्लाइंट है गुरप्रीत सिंह, चंडीगढ़ से आया, मैं इससे आपको मिलवाना चाहता हूं, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया है कि हमने जो अपना बॉस को पीछे कर दिया है, क्लाइंट को आगे कर दिया, बट वी हैव टू रिस्पेक्ट आवर सीनियर्स फर्स्ट, ठीक है। इज दिस द राइट वे टू इंट्रोड्यूस? नो।
इंट्रोड्यूस द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन फर्स्ट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है उसको पहले इंट्रोड्यूस करना है। यू शुड एड्रेस योर क्लाइंट एंड से, मिस्टर गुरप्रीत, आई वुड लाइक यू टू मीट आवर प्रेसिडेंट मार्केटिंग डिवीजन मिस्टर विक्रम पाल सिंह। के मिस्टर गुरप्रीत सिंह, ये जो हमारे मार्केटिंग डिवीजन के प्रेसिडेंट हैं मिस्टर विक्रम पाल सिंह, इनसे मिलो, ठीक है। लाइक दिस वे वी विल इंट्रोड्यूस। जब भी बात करनी है, थिंक फर्स्ट टॉक नेक्स्ट, कि पहले सोचो, जो बात करनी है सोचो फिर बात करो, ठीक है। कि क्लाइंट से मिलवाना है, ठीक है, अपने बॉस को, तो मिस्टर गुरप्रीत सिंह कि जो आपका क्लाइंट है उसका नाम लेना है कि मैं आपको अपने बॉस के साथ मिलवा रहा हूं, ये मेरे बॉस है मिस्टर विक्रम पाल सिंह, ठीक है। नेक्स्ट इज बेसिक एटिकेट्स, जो मैंने आपको अभी बात की। नो फर्स्ट टॉक टॉक नेक्स्ट, पहले आपको पता होना चाहिए कि मैं जिसके बारे बात कर रहा हूं, ठीक है, किससे बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, और कैसे बात करनी है, ठीक है। देन इज की एलिमेंट्स टू बी प्रोडक्टिव, ये हमें लाइफ में प्रोडक्टिव होने के लिए, करियर में प्रोडक्टिव होने के लिए, ग्रो करने के लिए हमारे में की एलिमेंट कौन कौन से होने चाहिए। बी काइंड, हमें काइंड होना चाहिए, ठीक है। बी कॉशियस, मतलब कि हमारे में एटिकेट्स होने चाहिए, मैनर्स होने चाहिए। एंड बी रिस्पेक्टफुल, और हमें रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। गिव रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट हमारे में होनी चाहिए, ठीक है। वी शुड रिस्पेक्ट द चेन। चेन समझते हो? चेन का मतलब कि जब हम ऑफिस में जाते हैं, चेन बनी होती है, हमारे ऊपर पहले असिस्टेंट मैनेजर होता है, फिर मैनेजर होता है, फिर सीनियर मैनेजर होते हैं, फिर एमडी होते हैं, फिर सीईओ होते हैं, ठीक है। हमें कोई भी काम है, कोई भी हमारे ग्रीवियंस है, कोई हमें जरूरत है, तो वी शुड स्टार्ट फ्रॉम दी अवर अवर नियरेस्ट लेवल। ये हमारे ऊपर असिस्टेंट मैनेजर है, पहले उनसे बात करो, उनसे नहीं होती नेक्स्ट लेवल पर जाओ। वी शुड रिस्पेक्ट द चेन। अगर आप सीधा ऊपर चले जाते हो एमडी के पास, यू आर डिसरिस्पेक्टिंग द अदर पर्सन इन द चेन। ये आपकी चेन में जो दूसरे और लोग हैं, आप उनकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। वी शुड बी रिस्पेक्टफुल टू आवर बॉस, सीनियर्स, जूनियर्स, ठीक है, फीमेल एम्प्लॉयज, जेंडर एटिकेट्स, and then we should also be respectful to our customers, clients, business partners। सभी के लिए हमारे को रिस्पेक्ट होनी चाहिए। देन व्हाट एक्सपर्ट से, एक्सपर्ट क्या कहते हैं, बिहेवियरल ट्रेनिंग एक्सपर्ट क्या कहते हैं कि मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन इन ए कंपनी आर नॉट द वंस हु possess the बेस्ट टेक्निकल स्किल्स। ये बात मैंने पहले भी आपसे की है कि हार्ड स्किल्स के साथ साथ हमारे में सॉफ्ट स्किल्स होनी चाहिए, और सॉफ्ट स्किल्स ज्यादा मैटर करती हैं हार्ड स्किल्स से। इसमें स्टडीज हुई हैं, सर्वे हुए हैं, ठीक है। सभी लोगों ने यही कहा है कि हार्ड स्किल्स से ज्यादा सॉफ्ट स्किल्स मैटर करते हैं टू गेन ए जॉब, एक जॉब लेने के लिए, जॉब में ग्रो करने के लिए, ठीक है, आगे बढ़ने के लिए, बिजनेस में कस्टमर्स को बढ़ाने के लिए, सब जगह पर सॉफ्ट स्किल्स ज्यादा मैटर करती हैं। ये नहीं बात कि टेक्निकल स्किल्स की जरूरत नहीं होती, दोनों स्किल्स की जरूरत होती है, बट सॉफ्ट स्किल्स मैटर मोस्ट। So the most successful person in a company are not the ones who possess the best technical skills, but those who manage their emotions the best. They invariably their most productive. Then I would like to the come to this topic कि एटिकेट्स जो मैनर्स हैं हर जगह पर हमारी जिंदगी में पाए जाते हैं, चाहे वो वर्क प्लेस हो, प्रोफेशन हो, चाहे कोई गेम हो, हॉकी हो, क्रिकेट हो, कोई भी गेम हो, ठीक है, चाहे हमारा स्कूल लेवल हो, कॉलेज लेवल हो, यूनिवर्सिटी लेवल हो, या हम फिर एयर ट्रेवल कर रहे हो, कहीं भी हम जिंदगी में कहीं भी हो ना, एटिकेट्स एंड मैनर्स आर रिक्वायर्ड टू बी ए गुड पर्सन, टू बी ए गुड प्रोफेशनल, टू बी ए गुड बिजनेसमैन एंड टू बी ए गुड ग्रेट पर्सन। मैनर्स और एटिकेट्स के बिना हमारी प्रोफेशनल लाइफ की जो है वो गाड़ी चलती नहीं। आपने वो चीज सुनी होगी कि यू नेवर गेट ए सेकंड चांस टू मेक फर्स्ट इंप्रेशन। कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, और फर्स्ट इंप्रेशन बनाने के लिए हमें सेकंड चांस जिंदगी में नहीं मिलता, ठीक है। सो जिंदगी में, अपनी लाइफ में
यू आर डूइंग MBA, यू आर डूइंग BBA, अभी आप जॉब में जाएंगे, ठीक है, कॉर्पोरेट सेक्टर में जाएंगे, एंटरप्रेन्योर बनेंगे, अपना बिजनेस करेंगे, हम अपना फैमिली बिजनेस संभालेंगे, ठीक है, उसके लिए हमारे में एटिकेट्स और मैनर्स होने बहुत जरूरी है। प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए एटिकेट्स होने जरूरी है। वी शुड बी पोलाइट विद एवरीबॉडी, हमारे हम सारे के लिए हमारे लिए रिस्पेक्ट होनी चाहिए। जो हमारे लिए रूड हैं, also be polite to them, give respect to them, not because, इसलिए नहीं कि because they are rude to you, कि वो आपके रूड हैं तो इसलिए आप उनके लिए पोलाइट और रेस्पेक्ट शो करो, इसलिए कि यू आर नाइस, कि आप नाइस हो, इसलिए उनके लिए रिस्पेक्ट या पोलाइटनेस नहीं शो करने कि वो आपके लिए रूड हैं और नाइस हैं। नो, बिकॉज यू आर नाइस, बी पोलाइट, बी रिस्पेक्टफुल एंड ग्रो इन लाइफ। पर्सनल ग्रोथ के लिए मैनर्स और एटिकेट्स होने बहुत जरूरी हैं। मैनर्स और एटिकेट्स के बिना हम ग्रो नहीं कर सकते, आगे नहीं बढ़ सकते। So I, Dr. Jashanjeet Kaur, take this opportunity on the behalf of Department of Management Studies, and it gives me an immense pleasure to deliver the vote of thanks to Professor Hardeep Singh. Thank you very much, sir, for your precious time and for giving the valuable insights which gave us a new perspective that one should adopt. Sir, thank you for sharing your thoughts and guiding us in the right direction. Today we had an opportunity to hear your wise thoughts, and this will surely be going to encourage us in our future events. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much.